गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की बेसिक क्लासेस, जिसमें हमने आपको अब तक 6 क्लासेस पढ़ा चुके हैं। ये हमारी आज की 7 नंबर की क्लास है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे LCM। LCM क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको किसी अन्य संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित किया जाता हो, एलसीएम होता है। हमने इसी प्रकार पिछली क्लास में शॉर्ट ट्रिक से थ्योरी से आपको एचसीएम पढ़ाया था। तो ये आज हमारी 7वीं क्लास होगी। इसमें हम आपको आज एलसीएम पढ़ाएंगे। एलसीएम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे मासा। आज का हमारा टॉपिक एलसीएम ही रहेगा। एलसीएम को हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल से देखें। हम आपको एलसीएम को कुछ ट्रिकों से पढ़ाएंगे, आप देखें। छह और 12 का एलसीएम देखें। आप लोगों को गुणनखंड सिखा ही दिया था। जो हमारा बेसिक मेथड है उससे देखें पहले। 6 का गुणनखंड अभाज्य संख्या हमने आपको कल बताई थी। हम अभाज्य संख्याओं को दोबारा नोट डाउन कर देते हैं। अभाज्य संख्याएं, इनको अपने नोटबुक के ऊपर इनको नोट कर लें। ये कहीं पर भी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और आगे तक चलते जाएंगे। 6 का गुणनखंड करते हैं। देखो, 6 को उस संख्या से विभाजित कीजिए, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से सबसे पहले विभाजित कीजिए, जिससे पूर्ण रूप से विभाजन हो जाए। 2 से चेक करते हैं, 2 तिया 6। उसके बाद हमारे पास अगली संख्या आती है 3। 3 से चेक करते हैं, 3 एकम 3। ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हमने एचसीएफ की क्लास में आपको अच्छी तरीके से इसको बताया था। 12 का करते हैं, 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 2 12 2 से, 3 बार, 3 से 1 बार। ठीक है बच्चों। अब इसमें 6 और 12 का हम एलसीएम निकालते हैं। 6 के हमारे पास गुणज क्या क्या आए हैं? 2 गुणा 3। और 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हमारा जो एलसीएम होगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको अन्य संख्याओं द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित किया जाता हो। देखो, 2 कॉमन ही निकाल ले। उसके बाद एक 3 आ चुका है और हमारे पास एक ये 2। 2 दिया 6, 6 दूनी 12। हमारा एलसीएम क्या हुआ? 12। अब इसकी एक दूसरा मेथड देखो। छह और 12 का एलसीएम, दूसरा मेथड देखो इसका। देखो, यहां पर जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें बड़ी संख्या क्या है? 12। बड़ी संख्या 12 है। अब इस संख्या से ये संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है? 6 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, तो हमारा एलसीएम होगा यहाँ पर वही बड़ी संख्या 12। आपको बच्चों समझ में आया होगा। और आगे एग्जांपल से इसको और समझाते हैं। ये थोड़ा बेसिक तरीका है, इससे थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है, सॉल्यूशन करने में भी टाइम लगता है। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक है। अब एग्जांपल नंबर 2।
5, 10, 15 और 30 का एलसीएम ज्ञात करें। देखें, हमारा जो पहला बेसिक तरीका है, सबसे पहले हम उसी से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिक तरीके में क्या होता है, जितने भी हमें संख्या दी हुई है सभी संख्याओं का हमें गुणनखंड निकालना होता है। गुणनखंड निकाल के उनके गुणज निकालने होते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। बेसिक 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड 5 से ही डिवाइड हो रहा है। 10 का करते हैं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 1। 15 का निकालते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 1। उसके बाद 30 का निकालते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 15 बार 15 दूनी 30, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 1। अब हम इसका गुणज के लिखते हैं, इनके गुणज। 5 का गुणज 5 ही होगा, 5 गुणा 1। 10 का होगा 2 गुणा 5, 15 का होगा 3 गुणा 5 और 30 का होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब है ना, इसका एलसीएम होगा, सभी संख्याओं को एक एक बार तो जरूर नीचे नोट डाउन करेंगे। देखो 2 कितनी बार आया हुआ है, एक बार, तो 2 को एक बार लिख लें। उसके बाद 3 कितनी बार आया हुआ है सभी गुणजों में, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इन दोनों में नहीं है, तो 3 को हम एक बार लिख लेंगे। 2 को इस ले चुके, 3 को ले चुके। उसके बाद 5 को देखते हैं, इसमें भी एक बार है, 30 के गुणज में, 15 के गुणज में भी एक बार है, 10 के गुणज में भी एक बार है, 5 के गुणज में भी एक बार है, तो इसका हम एक बार ही लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, 2 दिया 6, 6 पंजे 30, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 30। अब शॉर्ट ट्रिक के साथ देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखें, 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम। यहां पर आप लोग हमें बताएं बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या होगी, इन चारों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी 30। 30 ही हमारा एलसीएम होगा। मान लो 30 ही बड़ी संख्या ही हमारा एलसीएम है कुछ टाइम के लिए। उसमें अगर कुछ बदलाव आता है तो हम करेंगे। देखो 5 से बड़ी संख्या डिवाइड है, 5 को काट दें। 10 से डिवाइड है, 10 को काट दें। 15 से बड़ी संख्या विभाजित हो रही है, हाँ जी हो रही है, 15 दूनी 30, तो काट दें। हमारा जो एलसीएम बचा वो क्या बचा 30। देखो सेम है, वो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, उससे देखें, उससे और भी ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम और आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, 7, 14 और 13 का एलसीएम। 13 का एलसीएम ज्ञात करना है इसका, 7, 14 और 13 का। यदि हम इसको गुणनखंड से करते हैं तो गुणनखंड से लॉन्ग मेथड होगा, हमें एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से करने हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखें, 7, 14 और 13। आप लोग हमें बताएं इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या क्या है इसमें 14, तो एलसीएम हमारा 14 मान लेते हैं। 7 से देखते हैं, 7 से बड़ी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, हाँ जी 7 दूनी 14 हो रही है, तो 7 को काट देंगे। उसके बाद 13 से चेक करते हैं,
13 से 14 पूर्ण रूप में डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इनका क्या कर देंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 त्रिक 39, 13 चौक 52, हासिल 5 लग गई। 13 एकम 13, 13 5 18, एलसीएम होगा 182। यहां पर हमने माना था एलसीएम ऊपर 14, क्योंकि उसका कोई और भी गुणज आ सकता है। ये समझ में आया होगा। यदि आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहेंगे तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका भी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों का हम आपको दोनों तरीके से ही समझाएंगे। 7 का गुणनखंड क्या होगा? 7 ही होगा। और 14 का गुणनखंड क्या होगा? 2 सत्ते 14, 7 एकम 7 1। और 13 का गुणनखंड क्या होगा? 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 का 13 ही होगा। 7 के गुणज क्या है? 7 गुणा 1, 14 का 2 गुणा 7 और 13 का 13 गुणा 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं को एक एक उठा दें। जो संख्या डबल 2 टाइम्स आई हुई है उनको 2 बार ही लिखें एक ही गुणज में। 7 एक बार आया हुआ है, इसमें भी एक बार है, इसमें नहीं है, तो 7 को हम एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। 2 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 को एक बार लिख लेंगे। 13 इसमें एक बार है, बाकी में नहीं है, तो 13 को लिख लेंगे। 7 दूनी 14, 14 गुना 13 करेंगे तो 182 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हमने एलसीएम आपको दोनों तरीकों से ही समझा दिया है। और इसके अलावा और आगे एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4, 12, 17 और 24 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 4, 12, 17 और 24 हमारे पास 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक तरीका है जो हमने आपको बताया है उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक से इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आगे देखें। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं पहले। चार, 12, 17 और 24। अब आप लोग हमें बताएं इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। मान लो हमारा जो एलसीएम होगा वो या तो 24 या 24 का कोई गुणज होगा। अब आगे देखते हैं। जो 4 है वो पहली संख्या, इसमें 4 है, वो सबसे बड़ी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। 4 छिक्के 24, तो इसको काट देंगे। उसके बाद 12 को देखते हैं। 12 जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखते हैं। 12 दूनी 24, ये भी कर रहा है। 17 का पहाड़ा देख रहे हैं, 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? 17 एक देखते हैं। 17 नॉर्मल संख्या है या कोई अभाज्य संख्या है? 17 हमारी अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करते हैं? 24 गुणा 17 कर देंगे। ये इसका 24 का गुणज होगा 17 बार, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 24 गुणा 17 होगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 दूनी 34 और 6 40। एलसीएम क्या हुआ हमारा? 408। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जो बेसिक तरीका है हम उससे देखते हैं क्वेश्चन को। बेसिक तरीके में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
उसके बाद किसका निकालना है, 12 का। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1। 12 के हमारे पास क्या क्या गुणा जाए, 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद 17 का निकालते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है, सो 17 का कोई गुणज और नहीं होगा, 17 का 17 से ही डिवाइड होगा। हमारे पास चौथी संख्या क्या है, 24। 24 को देखते हैं किस अभाज्य संख्या से सबसे पहले डिवाइड हो रही है। 2 से चेक करते हैं। 2 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1। तो हमारे पास इसके 24 के गुणज क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार निकलेगा, अब देखिए यहां से देखो, 2 के गुणज, 2 जो लिखा हुआ है, जो 2 गुणज आए हुए हैं, ये अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, अधिकतम देखते हैं। यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर भी 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार। तो हम 2 को 3 बार गुणा में लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं 3 को चेक करते हैं। 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो हम 3 को कितनी बार लिख लेंगे, अधिकतम 1 बार। उसके बाद क्या है हमारे पास, 17। 17 सिर्फ 1 बार ही है, तो गुणा में 17। तो जो हमारा एलसीएम होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुणा 17। हमने अभी शॉर्ट ट्रिक से ही मेथड से निकाला था। 24 गुणा 17 कितना होता है, 408। देखो यहां पर हमने निकाला हुआ है 24 गुणा 17 408। तो हम वहां उत्तर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको पहले ही सोल्व किया हुआ है। इसी प्रकार हम इसमें और आगे एग्जांपल देखते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक ज्यादा बेहतर लगा होगा, क्योंकि इसका थोड़ा मेथड बड़ा है। ये बेसिक मेथड है, आपको पहले यही सीखना होगा, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी होगी। और जिन बच्चों ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, वो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने ये टॉपिक अब से पहले कहीं पर नहीं पढ़ा है। तो उन बच्चों को भी थोड़ा सीखने का मौका दें। धीरे धीरे सब कवर किया जाएगा, आप लोग देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है 21, 35, 42। देखो अब आप लोग हमें बताएं, इसको पहले बेसिक तरीके से करें, शॉर्ट ट्रिक तरीके से करते हैं। इसको पहले शॉर्ट ट्रिक तरीके से करते हैं। देखें, आप लोग हमें बताएं, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 42। माना हमारा एलसीएम क्या होगा, 42। 42 या 42 का गुणज होगा। देखते हैं, जो हमारी पहली संख्या 21 है, 21 से सबसे बड़ी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है या नहीं होती है। 21 दूनी 42, तो 21 कट जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद 35 से चेक करते हैं, 35 से 42 पूर्ण रूप से विभाजित होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 35 और 42 का एक कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल किस तरह निकाला जाएगा, देखो 35 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, 7 पंजे 35, और 42 को 7 छिक्के 42। यहां पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, 5। तो 42 को हम 5 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 1 5 चौक 20 और 1 21। हमारा एलसीएम कितना आया, 210। उसके बाद हम देखते हैं इसका बेसिक तरीका।
21 का गुणनखंड निकालें। अभाज्य संख्याओं से चेक करें 21 किससे सबसे पहले पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 सत्ते 21, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 से 7 एक बार ही जाएगा। उसके बाद आगे चेक करते हैं 35 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 35 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 1। उसके बाद 42 को चेक करते हैं। 42 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दूनी 42। उसके बाद 3 से चेक करते हैं। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 और ये 1। 21, 35 और 42। अब इन सभी के जो गुणज आए हैं उनको लिखें। 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35 और 2 तिया 6, 6 7 42। अब यहाँ पर जो गुणज आए हुए हैं उनको अधिकतम जितनी बार आया हुआ है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर लिख लेंगे। 2 को चेक करते हैं। 2 एक बार आया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 2 इसको एक बार लिख लेंगे। 3 को 3 एक बार आया हुआ है। 5 एक बार आया हुआ है। 7 यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो 7 को एक बार लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा 7, 30 गुणा 7। 7 का पहाड़ा 0 पर बोलेंगे तो 0 और 3 सत्ते 21। देखो हमारा आंसर वही सेम आया है। एलसीएम क्या हुआ 210। कितना एलसीएम आया 210। इसी प्रकार बच्चों हमने जो आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, उसको आप सोल्व करें। 44, 77, 11 का इसका क्या निकालना है एलसीएम। इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम। 44, 77, 11। अब इन तीनों संख्याओं में से हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 77। माना 77 हमारा क्या हुआ एलसीएम। उसके बाद इसका पूर्ण रूप से जो संख्याएं मल्टी इसको डिवाइड कर रही हैं उसको क्या हटा देंगे। देखो हम आपको करके दिखाते हैं। एलसीएम कितना मान लिया 77, क्योंकि 77 इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद चेक करते हैं 11 से। 11 7 77 पूर्ण रूप से काट रहा है तो 11 को हटा देंगे। 44 बचता है। 44 कितना का इसका गुणज क्या होंगे 11 चौक 44। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करें 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। यही हमारा क्या होगा एलसीएम। आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से काफी अच्छे बेहतर तरीके से समझ आया होगा। हम आपके लिए घर के लिए 2 क्वेश्चन और देते हैं, आप उनको सोल्व करें। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों सवालों को आप करके लाएं और इनका जवाब कमेंट में दें। जिन बच्चों को ये काफी अच्छे बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा वो प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक निकालें और बुक से क्वेश्चनों को सोल्व करें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।